हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रचना शरीर पेपर 1 पार्ट ए का चैप्टर 9 विच इज एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ से आपका मॉडर्न का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर से 1 मार्क, 5 मार्क और 10 मार्क्स क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, इससे क्वेश्चन आते ही है। सबसे पहले इसमें बताया गया है डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। सो एम्ब्रियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल within the uterus from fertilization of ovum till birth of the baby। तो एम्ब्रियोलॉजी वो साइंस है जो कि डील करती है डेवलपमेंट और ग्रोथ से लेके एक इंडिविजुअल की, जब वो यूट्रस में होता है तब से लेके फर्टिलाइजेशन से लेके टिल बर्थ ऑफ बेबी तक। ठीक है, उसके बाद इसकी ब्रांचेज है तो वो हो गई जनरल एम्ब्रियोलॉजी, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, केमिकल, टेरोटोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्ब्रियो एंड फीटस, स्पर्म एंड ओवम, फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज की डेफिनेशन। तो सबसे पहले एम्ब्रियो क्या होता है? डेवलपिंग इंडिविजुअल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ और 8 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो एक डेवलपिंग इंडिविजुअल है फर्स्ट 2 मंथ या फिर 8 वीक्स हम उसे बोल सकते हैं, जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में होते हैं, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद है फीटस। फीटस क्या होता है? डेवलपिंग इंडिविजुअल फ्रॉम 3rd मंथ और 9th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। स्पर्म is the male reproductive cell or a gamete. It can join with a female egg to produce a young one। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। उसके बाद है ओवम, also known as egg cell। It is a female gamete produced in the ovaries। ये हमारा ओवम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। तो इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, स्पर्म प्लस ओवम। दोनों इनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। उसके बाद है क्लीवेज। इट इज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। तो क्लीवेज वो सीरीज है, जैसे इधर जाइगोट बना तो इसका माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब मल्टीपल डिवीजन होगा जाइगोट का, म्योसिस और माइटोटिक पड़ा होगा। तो मोरुला की स्टेज आती है, ब्लास्टोसिस्ट की आती है, फिर जाके फाइनली एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लीवेज हो गया। उसके बाद है जर्म लेयर फॉर्मेशन एंड देयर डेरिवेटिव्स। Germ layer formation is also known as gastrulation. The most characteristic event occurring during the 3rd week of gestation is gastrulation। Gastrulation वो एक characteristic event है जो कि 3rd week of gestation period में occur होता है। Gastrulation is a formative process by which the 3 germ layers from the inner cell mass are developed। इसके अंदर क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें 3 जर्म लेयर इनर सेल मास से डेवलप होती है। Gastrulation began within the formation of primitive streak on the surface of epiblast। The primitive streak is generally visible as a narrow groove with slightly bulging region। Gastrulation begins मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रिमिटिव स्ट्रीक से, जो कि एपिब्लास्ट के सरफेस पे लाई करती है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है? एक ये विजिबल, क्लियर विजिबल और नैरो ग्रूव है जिसमें कुछ कुछ बल्जिंग रीजन्स होते हैं। 2 रीजन्स होते हैं जहां पे मीजोडर्म नहीं मिलती है। वो कौन कौन से रीजन है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। प्रोकॉन्ड्रल प्लांट और प्रोकॉन्ड्रल प्लेट और क्लोइकल मेम्ब्रेन। उसके बाद है सेल ऑफ एपिब्लास्ट माइग्रेट टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक। फिर जो एपिब्लास्ट की सेल होती है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ जाती है। अप टू द अराइवल इन द रीजन ऑफ स्ट्रीक दे बिकम फ्लैश शेप। फिर वो फ्लैश शेप बन जाते हैं, एपिब्लास्ट से डिटैच हो जाते हैं और इस इनवर्ड मूवमेंट को हम इन्वेजिनेशन कहते हैं। ये एमसीक्यू में इन्वेजिनेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है, पर जर्म लेयर फॉर्मेशन में 10 मार्क का क्वेश्चन है। Once the cell have invaginated, some displace the hypoblast creating the embryonic endoderm। उसके बाद जब ये सेल्स इन्वेजिनेट हो जाती है तो कुछ डिस्प्लेस हो जाती है हाइपोब्लास्ट से, जो कि एंडोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर को क्रिएट करती है। उसके बाद अदर कम बिटवीन एपिब्लास्ट एंड न्यूली क्रिएटेड एंडोडर्म टू फॉर्म मीजोडर्म। मीजोडर्म मतलब मिडल, एम से मीजो, एम से मिडल। सेल रिमेनिंग इन द एपिब्लास्ट, जो उसमें बचती है वो हमारी एक्टोडर्म, आउटसाइड की सेल्स हो गई। उसके बाद ये हमारे डेरिवेटिव्स बता दिए गए हैं कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, इससे कौन कौन से ऑर्गन्स डिराइव होते हैं? आई का लेंस, एपिथेलियल लाइनिंग, ओरल कैविटी, एनाल कैनाल की, एपिडर्मिस, हेयर, नेल्स, मेमोरी, स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स।
सीएनएस और एड्रिनल मेड्यूला, ये आपको याद रखना है। एड्रिनल मेड्यूला ये एक्टोडर्म का डेरिवेटिव है और एड्रिनल कोर्टेक्स, हम दो पार्ट होते हैं ना एड्रिनल ग्लैंड के, वो मेसोडर्म का पार्ट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला या फिर सीएनएस या फिर इधर से थाइमस, तो एड्रिनल कोर्टेक्स आपका आंसर होगा। मेसोडर्म में क्या क्या है, मिडल लेयर होती है, इससे हमारी मसल्स, बोन, कार्टिलेजेस, सीवीएस स्ट्रक्चर्स, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, किडनी, स्प्लीन, एड्रिनल कोर्टेक्स बनता है। उसके बाद है एंडोडर्म, ये इनरमोस्ट लेयर है। एपिथेलियम लाइन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, लीवर, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ हेरिडिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लॉज ऑफ हेरिडिटी में तीन मेन लॉ होते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू contrasting traits are crossed, only one trait will be explained in first generation. The trait that appear is called dominant trait while other is recessive trait. इसका मतलब क्या है कि हम दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का क्रॉस कराएंगे, मतलब अलग अलग, उसमें से ओनली एक, सिर्फ एक ट्रेट ऐसी होगी जो कि एक्सप्रेस होगी फर्स्ट जनरेशन में, जो खुद को एक्सप्रेस करेगी, और जो खुद को एक्सप्रेस करेगी वो डोमिनेंट ट्रेट है, अदर इज रिसेसिव। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। तो टॉल, कैपिटल टी, एक हमने प्लांट ले लिया, स्मॉल टी ड्वार्फ, ये हमारा पुनेट स्क्वायर है, हमने इसको क्रॉस कराया तो कैपिटल टी ये आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ऐसे करके। तो इसमें 3:1 रेशो आ गया। हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3:1 रेशो होता है। ये आप देखो, ये ड्वार्फ है, बाकी ये तीनों टॉल है, तो ये हमारा रिसेसिव ट्रेट हो गई, ये हमारी डोमिनेंस हो गई। उसके बाद हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या बताया गया है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द पेयर ऑफ अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमेट अराइज कैरीज ओनली वन अलील फॉर ईच ट्रेट। इसमें क्या है, जैसे हमने एक येलो प्लांट लिया और एक ग्रीन प्लांट लिया, इसका हमने एक ले लिया, इसका हमने क्या ले लिया, एक अलील ले लिया, सेपरेट कर दिया, कैपिटल वाई, इसका स्मॉल वाई, इन दोनों को क्रॉस किया तो हमारा ये बन गया, पुनेट स्क्वायर लगाया तो इसमें भी हमारा वही रेशो आया। F1 जनरेशन में हमारे ये दो सिंगल आ गए अलील, F2 जनरेशन में हमारा 3:1 रेशो आया। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट स्टेट्स दैट इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट, मतलब एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पे डेवलप नहीं करेगा। ये आपको याद हो, हमने ऐसे इसको क्रॉस किया था, उसके बाद हमारा इसका रेशो आता है 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटाइप है, ठीक है। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो ह्यूमन के पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से 23 पेयर्स में से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। वाइल एक्टिवली टेक प्लेस इन द पार्ट ऑफ सेक्स, ये हमारा जो एक पेयर होता है यही सेक्स डिटर्मिनेशन को डिफाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर XX है तो फीमेल है, XY है तो मेल है। यही हमने सेम इसको ऐसे क्रॉस करके देखा, XX फीमेल, XY मेल, ठीक है। उसके बाद है हमारा मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप होता है बेबी का, एंड ऑफ सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म होते हैं, 12th वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट होती है फिटस की और अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड। 24 वीक्स में क्या होता है, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर है, बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाती है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन और अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फीटल सर्कुलेशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन। फीटल सर्कुलेशन जनरली 5 मार्क्स में पूछा जाता है और प्लेसेंटा फॉर्मेशन 10 मार्क्स में। तो सबसे पहले फीटल सर्कुलेशन हम देखते हैं। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड से ये हमारा कनेक्शन शो किया गया है, प्लेसेंटा का अम्बिलिकल कॉर्ड से हमारा जो ब्लड है वो जाएगा लीवर में, अम्बिलिकल वेन के थ्रू, ये हमारी अम्बिलिकल वेन है, इससे लीवर में जाएगा, और फिर लीवर से डक्टस वेनोसस की हेल्प से, ये हमारे हार्ट के पार्ट हो गए, राइट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ऑरिकल भी बोलते हैं जिसे, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसके बाद डक्टस वेनोसस की हेल्प से हमारा ब्लड इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा,
फिर इधर से ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा हो गया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जाएगा डक्टस आर्टरियोसस की हेल्प से लंग्स में। फिर लंग्स से हमारा ब्लड वापस आएगा फोरामेन ओवल, इधर एक डिप्रेशन है उससे लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। साथ की साथ हमारा जो ब्लड है वो इधर से डक्टस आर्टरियोसस से आर्को फरोटा में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब ये भी करना ही आपको 5 मार्क्स में, एक एकदम ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है तो मार्क्स गेन होते हैं। और इसके बाद आप इसको लिख भी सकते हो प्लेसेंटा, पॉइंटर्स बना के, फ्लो चार्ट ही बना के, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड, उससे अम्बिलिकल वेन, फिर लीवर, इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी हो गई, फिर लंग्स हो गया, पर लंग्स फंक्शनिंग नहीं होते तो सीधा आर्क ऑफ अरोटा से अलग अलग ऑर्गन में सप्लाई होती है। फिर हमारा राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्च ऑफ अरोटा, और फिर डिफरेंट प्लेसेस। उसके बाद आता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। 10 मार्क्स में ये आता ही आता है। तो हमारा प्लेसेंटा है, ये एक फीटोमेटरनल ऑर्गन है। इट कनेक्ट द ग्रोइंग फैक्टर विद द वॉल ऑफ यूट्रस। इसके दो स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारा मैटरनल कंपोनेंट है और एक फीटल कंपोनेंट है। मैटरनल कंपोनेंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय डेसिडुआ बेसिलिस, फीटल कंपोनेंट है विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय कोरियन फ्रंडोसम। तो ये हमारा हो गया कोरियन फ्रंडोसम, इसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हो गया कोरियन लेवाई, इसमें डीजनरेटेड विलाई होते हैं। अब विलाई की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो 3 स्टेजेस में होती है। ये हमारा है मैटरनल ब्लड, ये हमारी जो सेल है अंदर वाली ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसके बाहर वाली सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो प्राइमरी विली फॉर्मेशन में क्या होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट इनसाइड द मैटरनल ब्लड, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंडरी विलाई में क्या होगा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ मीजोडर्म भी आ जाता है। ये हमारा डेसिडुआ हो गया, ये सिनसाइटो, ये साइटो, मीजोडर्म भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद हमारी टर्शरी स्टेज में क्या आएगा, अब साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट था, मीजोडर्म भी था। अब हमारा कैपिलरीज, जिसमें कि आर्टरीज और वेन्स होती है, वो भी इसमें आ जाती है। उसके बाद है हमारा उसके बाद टर्शरी विलाई अटैच हो जाती है डेसिडुआ बेसिलिस के साथ, जिसको एंकोराइन विलाई बोलती है। ये हमारी एंकोराइन विलाई होगी डेसिडुआ बेसिलिस के साथ, ये हमारी टर्शरी विलाई अटैच हो गई। उसके बाद प्लेसेंटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये एक टेम्परेरी ऑर्गन है विच अलो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मैटरनल टू फीटल ब्लड। उसके बाद इट एलिमिनेट्स CO2, यूरिया एंड अदर वेस्ट। प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट मैनी बैक्टीरिया। प्लेसेंटा सिंथेसाइज सेवरल हार्मोन सच एज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और HCG। ये हमारे प्लेसेंटा के फंक्शंस हो गए। उसके बाद हमारी एम्ब्रियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है अम्बिलिकल कोड फॉर्मेशन। इसमें बताया गया है कि सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में ब्लास्टोसिस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट विच इज एम्ब्रियोब्लास्ट, आउटर पार्ट इज ट्रोफोब्लास्ट। तो वीक सेकंड में क्या होगा हमारा, ये एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है और ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी। ये ऊपर वाला जिसमें सेल्स है ये हमारा एपीब्लास्ट हो गया, नीचे वाला एरिया हमारा हाइपोब्लास्ट हो गया। उसके बाद बॉडी स्टॉक की फॉर्मेशन हुई। इधर बताया गया एम्ब्रियोब्लास्ट की 2 लेयर्स होती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट में एमनियोटिक फ्लूइड होता है और हाइपोब्लास्ट में यॉक सैक होता है। और हमारा क्या होता है, विटलाइन फ्लूइड होता है जो कि एम्ब्रियो को नरिश करता है। उसके बाद वीक 3 में क्या होगा, वीक 2 में हमारी स्टॉक बनी थी और उसके बाद 3rd वीक में एम्ब्रियो फोल्ड हो जाता है 2 डायरेक्शन में। वीक 4 में हमारा क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी फोल्ड्स अराउंड द एम्ब्रियो, बॉडी स्टॉक, विटलाइन डक्ट और एलेंटोइस। ये हमारे अम्बिलिकल कोड के 3 पार्ट्स हो गए। अराउंड 6th वीक में क्या होता है, फीटल की इंटेस्टाइन ग्रो करती है, सो क्विकली स्क्वीज थ्रू अम्बिलिकल रिंग इनटू अम्बिलिकल कोड। फीटल की इंटेस्टाइन ग्रो करेगी तो वो क्या करेगा, स्क्वीज कर लेगा अम्बिलिकल रिंग को अम्बिलिकल कोड के अंदर, तो हमारी अम्बिलिकल कोड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर में मेनली 10 मार्क क्वेश्चन आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन बनता है, फीटल सर्कुलेशन भी आ सकता है बट मेनली ये 5 मार्क में ही आता है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। जर्म लेयर डेरिवेशन आप देख लेना। थैंक यू।